तो आज हम बात करते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना का। तो देखिए, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है ना, इसका उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना। तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी है उसको कम करने का इसका उद्देश्य है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक तथा आर्थिक बेहतरी के लिए कौशल विकास आवश्यक है। तो देखिए, किसी भी चीज के लिए कौशल विकास आवश्यक है कि यदि आपके अंदर कौशल नहीं होगा तो आप कैसे किसी कार्य को कर पाएंगे। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। तो देखिए, शुरू करने वाला कौन है? आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, HUPA के तहत ये चालू हुए हैं। भारत सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और कितने करोड़ का प्रावधान है? 500 करोड़ का। यह योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एकीकरण है, मतलब दोनों का सम्मिलित रूप है ये। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को दीनदयाल अंत्योदय योजना DAYNULM और हिंदी में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नाम दिया गया है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत सभी 4041 शहरों और कस्बों को कवर कर चुके शहरी आबादी को लगभग कवर किया जाएगा। वर्तमान में सभी शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में केवल 790 कस्बों और शहरों को कवर किया गया है। जिसके तहत देखिए कितने को कवर किया गया है? 790 कस्बों को कवर किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का लक्ष्य, अब इसका लक्ष्य देखते हैं। लक्ष्य क्या है? इस योजना का लक्ष्य शहरी गरीब परिवारों की गरीबी जोखिम को कम करने के लिए उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर का उपयोग करने में सक्षम करना। तो उद्देश्य क्या है इसका? ताकि गरीबी कम हो सके और मजदूरों को वहाँ पे मजदूरी मिल सके, रोजगार मिल सके, जिसके परिणाम स्वरूप मजबूत जमीनी स्तर के निर्माण से उनकी आजीविका में स्थायी आधार पर सराहनीय सुधार हो सके, ताकि उनमें सुधार किया जा सके। इस योजना का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों हेतु आवश्यक सेवाओं से लैस आश्रय प्रदान करना भी होगा। साथ ही जो आवास योजना है, जो आवास दिया जा रहा है जो बेघर है उनके लिए, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। योजना शहरी सड़क विक्रेताओं की आजीविका संबंधी समस्याओं को देखते हुए उन्हीं उभरते बाजार के अवसर तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त जगह, संस्थागत ऋण और सामाजिक सुरक्षा और कौशल के साथ इसे सुविधाजनक बनाने से भी संबंधित है। अब जानते हैं DAYNULM के घटक कि इसके क्या क्या घटक हैं। इस योजना में दो घटक हैं, एक ग्रामीण भारत के लिए तथा दूसरी शहरी भारत के लिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में नामित शहरी घटकों को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के रूप में नामित ग्रामीण घटक को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। तो जो कौशल्या योजना है इसको किसके द्वारा लागू किया जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाएगा। अब योजना की विशेषताएं देखते हैं, क्या क्या योजना की विशेषताएं हैं। कौशल प्रशिक्षण और स्थापन के माध्यम से रोजगार मिशन के तहत शहरी गरीबों को प्रशिक्षित कर कुशल बनाने के लिए 15,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। कितना हजार का प्रावधान किया गया है? 15,000 का। जो पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर के लिए प्रति व्यक्ति 18,000 रुपए है। तो प्रावधान कितना हजार किया गया है? 15,000 रुपए का। इसके अलावा शहर आजीविका केंद्रों के जरिए शहरी नागरिकों द्वारा शहरी गरीबों को बाजारोन्मुख कौशल में प्रशिक्षित करने की बड़ी मांग को पूरा किया जाएगा। सामाजिक एकजुटता और संस्था विकास, इसे सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए स्वयं सहायता समूह
SHG के गठन के माध्यम से किया जाएगा, है ना। तो SHG का गठन भी इसमें है, जिसमें प्रत्येक समूह में 10,000 रुपए का प्रारंभिक समर्थन दिया जाएगा। तो SHG के लिए कितना समर्थन दिया जाएगा? 10,000 का। पंजीकृत क्षेत्रों के स्तर महासंघों को 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी, और जो पंजीकृत क्षेत्र है या बड़े क्षेत्र हैं वहां पर 50,000 की सहायता दी जाएगी। शहरी गरीबों को सब्सिडी, सूक्ष्म उद्यमों माइक्रो इंटरप्राइजेज और समूह उद्यमों ग्रुप इंटरप्राइजेज की स्थापना के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। उसमें व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए 2 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी और समूह उद्यमों पर 10 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यदि व्यक्तिगत है 2 लाख रुपए का ब्याज, और यदि समूह है तो 10 लाख रुपए का ब्याज वहां पे दिया जाएगा स्वरोजगार के लिए। अन्य साधन है बुनियादी ढांचों की स्थापना के माध्यम से विक्रेताओं के लिए विक्रेता बाजार का विकास और कौशल को बढ़ावा, और कूड़ा उठाने वालों और विकलांगजनों आदि के लिए विशेष परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं। अब योजना की प्रभावशीलता देखते हैं। शहरी गरीबों का स्वामित्व और लाभकारी भागीदारी और सभी प्रक्रियाओं में उनकी सहभागिता संस्था निर्माण और क्षमता को मजबूत बनाने सहित कार्यक्रम के डिजाइन और कार्यक्रम में पारदर्शिता होना चाहिए। सरकारी पदाधिकारियों और समूह के जवाबदेही होगी। उद्योग और अन्य हितधारकों के साथ भागीदारी। सामुदायिक आत्मनिर्भरता, स्वयं सहायता और आपसी सहायता मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का मूल विश्वास है कि गरीब लोग उद्यमी होते हैं और उनकी अभिलाषा गरीबी से बाहर निकलने की होती है। तो कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि जो गरीब लोग होते हैं वो उद्यमी होते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो गरीबी से बाहर निकले। इसमें चुनौती उनकी क्षमताओं को उपयोग करके उनके लिए सार्थक और सुस्थिर जीविका के साधन पैदा करने की है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का यह विश्वास है कि किसी भी आजीविका कार्यक्रम को केवल समयबद्ध तरीके से ही आगे बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि इसे गरीबी और उनके संस्थान द्वारा संचालित किया जाए। ऐसे सुदृढ़ संस्थागत ढांचे गरीबों के लिए उनके निजी मानव, सामाजिक, वित्तीय और अन्य संपत्तियों को निर्मित करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार ये उन्हें सरकारी और निजी क्षेत्रों के से अधिकारियों, हकदारियों, अवसरों और सेवाओं को प्राप्त करने में समर्थन बनाते हैं। साथ ही उनकी एकता सुगठित करते हैं, अभिव्यक्ति और लेन देन की शक्ति को भी बढ़ाते हैं। संविधान का जो 74वां संशोधन अधिनियम है 1992 के अनुसार शहरी गरीबी अपशमन शहरी स्थानीय निकायों का विधि कार्य है ना। तो जो निकाय जो है उनका कार्य क्या है कि जो शहरी है, गरीबी है, वहाँ क्या हो, वहाँ पे गरीबी जो है उपशमन हो, गरीबी का उन्मूलन हो वहाँ। इसलिए शहरी स्थानीय निकायों को शहरों कस्बों में रह रहे शहरी गरीबों से संबंधित उनके कौशल और जीविका सहित उनसे समस्त मुद्दों और कार्यक्रमों के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाने की आवश्यकता है। NULM का उद्देश्य कौशल विकास और ऋण की सुविधाओं के लिए शहरी गरीबों को व्यापक रूप से शामिल करना है ना। तो इसमें ऋण भी प्रदान किया जाता है, कौशल विकास भी है, और इसके माध्यम से क्या किया जाता है, गरीबों को व्यापार से शामिल करना है व्यापक रूप से। यह बाजार आधारित उद्योग और स्वरोजगार के लिए शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने तथा सुगमता से ऋण प्रदान करने की दिशा में प्रयास करेगा। सड़क विक्रेता शहरी जनसंख्या का महत्वपूर्ण अंग है जो कि पिरामिड के धरातल पर है। देखिए, सड़क विक्रेता सड़क विक्रय स्वरोजगार का एक स्रोत प्रदान करता है। इस प्रकार यह बिना प्रमुख सरकारी हस्तक्षेप के शहरी गरीबी उपशमन के उपाय के रूप में कार्य करता है। शहरी आपूर्ति श्रृंखला में उनका प्रमुख स्थान है और ये शहरी क्षेत्रों के भीतर आर्थिक विकास की प्रक्रिया की अभिन्न अंग होते हैं। NLUM का उद्देश्य उन्हें अपने कार्य के लिए उपयुक्त स्थल प्रदान करना, संस्थागत ऋण सुलभ कराना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और बाजार के उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए उनका कौशल बढ़ाना
तो ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका। ये वाला है ना, जो अभी मैंने वो कहा कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। चरणबद्ध तरीके से शहरी लोगों को अनिवार्य सुविधाओं से युक्त आश्रय प्रदान करना होगा। तो इसमें आश्रय प्रदान करना भी है, मतलब आवास योजना भी है। NULM मंत्रालय विभाग से संबंध योजनाओं, कार्यक्रमों और कौशल, आजीविका, उद्यमिता विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सहायता आदि के कार्य निष्पादित कराने वाले राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के साथ समाभिरूपता पर अत्यधिक बल देगा। ग्रामीण और शहरी गरीब लोगों की आजीविका के बीच एक सेतु के रूप में ग्रामीण शहरी प्रवासियों के कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए संबंधित विभागों से एक संयुक्त कार्य नीति बनाए जाने का समर्थन करने का अनुरोध किया जाएगा। तो इसमें उतना खास नहीं है, बाकी यहाँ पे क्षेत्र दिया हुआ है कि कौन कौन सा क्षेत्र यहाँ पे सम्मिलित है ना, उनको आप यहाँ से क्षेत्रों को लिख सकते हैं। NULM का उद्देश्य शहरी बेघर लोगों को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और आश्रय के प्रचालन में सहायता प्रदान करने में निजी क्षेत्रों की भागीदारी प्राप्त करना है, कि निजी भी क्षेत्र उसमें क्या करे, योगदान करे। तो ये वाला लाइन इम्पोर्टेंट है इसमें। यह शहरी बेघर लोगों को, ये हो गया, जो कि स्वरोजगार प्राप्त करना तथा अपने निजी लघु व्यवसायिक अथवा विनिर्माण यूनिट स्थापित करना चाहते हैं, प्रौद्योगिकी विपणन और एकजुट सहयोग देने में सहायता प्रदान करने में निजी और सिविल समाज के क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी के लिए प्रयास करेगा। अब योजना की निगरानी कौन करेगा, ये देख लेते हैं। मंत्रालय ने वास्तविक समय में और नियमित रूप से योजना की प्रगति की निगरानी के उद्देश्य से ऑनलाइन वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS, है ना, तो ये जो क्या करता है, ऑनलाइन वेब है उसके जो प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की गई थी। MIS को 20 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था और चालू कब किया गया है, 20 जनवरी 2015। MIS प्रशिक्षण प्रदाता, प्रमाणन एजेंसियां, बैंकों और संसाधन संगठनों जैसे हितधारकों को भी सीधे आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है। तो वहां से आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जिसे निगरानी और अन्य उद्देश्यों और योजना की प्रगति को ट्रैक करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों, राज्यों और HUPH मंत्रालय द्वारा भी संचालित किया जा सकता। इसके अलावा DAYUNULM योजना के क्रियान्वयन की प्रभावी निगरानी हेतु निर्देशालय राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकों और वीडियो सम्मेलनों का आयोजन करेगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।